और वही संघ लोक सेवा आयोग 2024 का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। प्रयागराज की रहने वाली शक्ति दुबे ने ऑल इंडिया टॉप किया है। दूसरे नंबर पर हर्षिता गोयल, तीसरा स्थान डोंगरे अर्चित पराग का है। कुल 1009 कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में शामिल है। शक्ति ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया है। परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। ये उनका 5वां अटेम्प्ट था। 2018 में पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद शक्ति दुबे ने सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी शुरू की थी। 7 सालों की तपस्या के बाद उन्होंने यूपीएससी परीक्षा पास कर ली है। उनकी सफलता पर घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं है। शक्ति दुबे ने अपनी सफलता का श्रेय घर वालों को ही दिया है। नहीं, बच्ची शुरू से ही बहुत लगनशील रही है। बहुत एक जुनून था उसके अंदर पढ़ाई को लेकर, और पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई के अलावा बाकी जो एक्टिविटीज़ को कल्चरल एक्टिविटीज़ होती उन सब में भी एक जुनून था। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि किसी भी चीज़ की शुरुआत अगर करती थी ना तो उसको अंत तक ले जाने की उसके अंदर एक वो एक धैर्य था उसके अंदर, कभी हिम्मत नहीं हारती थी। और हम लोग तो शुरू से ही जानते थे कि बच्चे जीवन में कुछ ना कुछ कर दिखाएगा। और कहते हैं ना कि शुरुआत में ही दिखना शुरू हो जाता है। तो बच्चे जब छोटे क्लासेस में थी तभी से दिखने शुरू हो गए कि इस बच्चे के अंदर एक अलग ही लगनशीलता है। टॉपर भी रही, इसलिए स्कूल में क्लास 10 टॉप किया उसने, बोर्ड में क्लास 12 में उसने टॉप किया। और जनरली आप देखते हैं टॉपर के बाद साइंस के स्टूडेंट रही, लोग इंजीनियरिंग डॉक्टरी की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इसका ध्येय था कि मुझे आईएएस बनना है और एक दिन बन के दिखाऊंगे। आज देखिए सबके सामने है। अच्छा नंबर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। भगवान की कृपा से इसमें हमारा कुछ योगदान है। बेटी की मेहनत है, प्रभु की कृपा है। तो बेटी की पढ़ाई में आपका भी कुछ न कुछ तो योगदान होगा क्या? किस रूप में लेती थी आप उसको? वो खुद पढ़ती थी, हमको कुछ उसको प्रेशर नहीं देना पड़ता। हम खुद अपने क्या दिनचर्या रहती थी? कभी उनको डांटना डपटना भी पड़ता था किसी बात के लेके? क्या था? किसी बात के लिए बचपन से ही उसको कुछ चीज़ के लिए डांटना ही नहीं पड़ता था। खुद अपने से पढ़ती थी, हर काम अपने टाइम से, पूजा पाठ और पढ़ाई, रेस्ट, आराम, सब अपना टाइम टेबल फिक्स रहता था।